अभी रिसेंट में आपने नोटिस करा होगा, कॉकरोच जनता पार्टी जिस समय जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, उसी समय बीजेपी ने लोकसभा में एफसीआरए एक्ट लाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन क्या है एफसीआरए एक्ट और क्या रिलेशन है इसका, जो इस समय देश में आंदोलन चल रहे हैं। देखिए 2025 तक इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लेकिन अभी रिसेंट में 2026 में यूके और जापान ने इंडिया को सरपास करके इंडिया अभी फिलहाल के लिए वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखिए वॉर दो तरह की होती है, एक होती है फुल स्केल वॉर जो बॉर्डर पे लड़ी जाती है, और एक होती है सिविल वॉर। सिविल वॉर में उस कंट्री के जो सिविलियंस हैं वो आते हैं सड़कों पे, प्रोटेस्ट करते हैं ताकि वो उस देश की रिजिम चेंज कर सके। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, उस कंट्री के सिविलियंस आते हैं, ये जेन्युइन होता है। लेकिन आज के समय पे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये असल मायने में एक प्रोटेस्ट है ही नहीं। एक सो कॉल्ड पर्सन जो अब से पहले आम आदमी पार्टी का साइबर सेल देखता था, जो सो कॉल्ड स्कॉलरशिप के बहाने यूएस चला गया, और यूएस में जाकर के हमारे इंडिया में अगर कोई सिचुएशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, उसका फायदा उठा करके उसने एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, जिसके जरिए उसने फॉलोअर्स गेन करे, और जो कि वो फॉलोअर्स थे उनमें से 70 to 80% फेक फॉलोअर्स थे, जो कि पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बाहर की कंट्रियों के फेक अकाउंट्स बनाए गए थे। और ऐसे ही मासूम स्टूडेंट्स के इमोशंस का फायदा उठा करके एक सो कॉल्ड पार्टी बनाई गई जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका उद्देश्य था वो स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएगी, स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करेगी ताकि ऐसे पेपर लीक दोबारा ना हो सके, एक शांतिपूर्ण आंदोलन करेगी। और हुआ क्या, इससे बिल्कुल उल्टा। लेकिन इन कॉकरोच जनता पार्टी के गुंडों ने मासूम नीट एस्पिरेंट्स को ह्यूमन शील्ड बना करके क्या करा, दिल्ली पुलिस पे पथराव, दिल्ली पुलिस पे पेपर स्प्रे, दिल्ली पुलिस पर गाली गलौज, हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ो, उनकी माता जी को गाली देना, किस हद तक गिर चुके हैं ये लोग। यहाँ पे कौन लोग आए थे, यहाँ पे दो तरह के लोग आए थे। एक तो वो लोग आए थे जिन्होंने आज तक कोई भी प्रोटेस्ट देखा नहीं कि प्रोटेस्ट होता कैसे है। ऐसे मेरे भी बहुत सारे जानने वाले हैं जो वहाँ पे गए थे, वो कोई गलत बात भी नहीं है, अगर मैं भी जाता उसमें भी कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश की संप्रभुता पे सवाल उठाए, उसको गाली दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे, उनकी माता को गाली दे, दिल्ली पुलिस को गाली दे। क्या यही छात्र हैं? क्या ऐसा कोई छात्र हो सकता है, क्या ऐसा कोई क्या ऐसा कोई एस्पिरेंट्स हो सकता है जो ऐसे गाली गलौज करे? क्या ये शोभा देता है ऐसे लोगों को? सोचिए आप एक बार खुद। नहीं दोस्तों, दिस वर नॉट द एस्पिरेंट्स। एन एस्पिरेंट कैन नॉट अब्यूज टू एनीवन। वहाँ पे जितने भी ये लोग मौजूद थे, दे आर रील मेकर्स। ये केवल रील बनाने वाले थे जो केवल फेमस होने के लिए गाली देते, क्योंकि गाली दे करके, दूसरे की बदनामी करके फेमस होना तो बहुत आसान है, मेहनत करके फेमस होना तो बहुत मुश्किल है। मुजरा करके इंस्टाग्राम पर अपनी छोटे कपड़ों में पिक्स अपलोड करना, वीडियो अपलोड करके फेमस होना तो बहुत आसान है, लेकिन एजुकेशनल वीडियो बना करके फेमस होना तो बहुत मुश्किल है। तभी तो ये लोग गाली दे बक रहे हैं, तभी तो ये लोग गाली दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश को। हमारे देश में चेंज लाने की जगह देश को कोसना, क्या ये सही बात है? आप खुद बताइए दोस्तों इसका आंसर। अब यहाँ सवाल ये उठता है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए, इतने बड़े कैंपेन करने के लिए, दोस्तों एक ही कैंपेन करने के लिए, लोकल कैंपेन करने के लिए मिनिमम 5,000 रुपये का खर्चा आता है। और ये तो पूरे नेशनल स्केल पे इनकी कैंपेन चली है। आप मान के चलिए पर डे का कम से कम 50,000 रुपये इनका खर्चा आ रहा है। कहाँ से आया इतना पैसा? किसने इनको दिया फंड? इसी फंडिंग को रोकने के लिए, इसी सांप का फन कुचलने के लिए ही तो एफसीआरए लाया जा रहा है, क्योंकि एफसीआरए ही वो चीज है जिससे इस सांप का फन कुचला जा सकता है। एफसीआरए का इस चीज से डायरेक्ट रिलेशन है। एफसीआरए 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही लागू हो गया था। इस एक्ट का मेन मोटिव था कि पता चल सके कि फॉरेन से जो भी फंडिंग आ रही है वो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है और उसका उद्देश्य क्या है। इसमें कुछ ज़्यादा जांच नहीं होती थी, केवल डॉक्यूमेंटेशन होता था। इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स भी हुई, जैसे कि 2010 में अमेंडमेंट हुई, 2020 में भी अमेंडमेंट हुई। लेकिन अब जो अमेंडमेंट होने जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकल अमेंडमेंट है। इसमें क्या अमेंडमेंट होने जा रही है, क्या इसमें डिफरेंस है पहले के एफसीआरए एक्ट्स में और अब के एक्ट्स में, मैं आपको बताता हूँ ध्यान से।
देखिए दोस्तों, पहले के एफसीआर एक्ट में क्या था? पहले के एफसीआर एक्ट में क्या था कि केवल डॉक्यूमेंट्स पे पता होना चाहिए गवर्नमेंट को कि बाहर से जो फॉरेन फंडिंग आई है वो क्यों आई है, किस लिए आई है और उसका क्या मेन उद्देश्य है। लेकिन अब जो 2026 में अमेंडमेंट आया है उसमें कहाँ से आई है, उसका गिवर कौन है, कौन बाहर से फंडिंग भेज रहा है, उसकी प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। रिसीवर कौन है, उसकी प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। प्रॉपर जांच होगी, किस काम के लिए यूज हो रहा है उस चीज का पता होना चाहिए। एसबीआई न्यू दिल्ली में अकाउंट होना चाहिए, केवल उसी अकाउंट में ही आपकी फॉरेन फंडिंग रिसीव होगी। गवर्नमेंट को पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने कहाँ का इस चीज़ का यूज़ करा है। आपको हर 5 साल में एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपने सारी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं माने तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। अगर जांच के दौरान पाया जाता है कि आपका जो लाइसेंस कैंसिल हुआ है वो किसी ठोस रीजन की वजह से हुआ है कि आप कुछ ना कुछ गलत कार्य कर रहे थे, तो उस पैसे से आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है, कोई भी स्कूल बनाया है, कॉलेज बनाया है, एक्सेप्ट किसी भी टेम्पल, किसी भी रिलीजियस बॉडी के अलावा, तो वो भी सरकार जब्त कर सकती है, सरकार अपने कंट्रोल में ला सकती है। तो फॉरेन फंडिंग से जितनी भी एसेट्स बाई करी जाएंगी उन सभी की अथॉरिटी अब सरकार के हाथ में रहेगी। यही है दोस्तों एफसीआर एक्ट। अब इससे एक्ट से क्या होगा? देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी एनजीओस हैं जो फॉरेन से पैसा ले लेते थे। गवर्नमेंट जांच भी करती थी अब से पहले, इस एक्ट के आने से पहले, लेकिन वो अपनी बहुत सारी एसेट्स बना लेते थे। अब एसेट्स पे तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल था नहीं, गवर्नमेंट उसको तो सीज नहीं कर सकती थी और वो वहाँ से अपनी साइड बाई साइड इनकम भी जनरेट कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो अपनी बहुत सारी ज़मीनें खरीद लेती है, बहुत सारी अपनी संपत्ति बना लेती है, लेकिन अब वो ऐसे एनजीओस अपनी कोई भी संपत्ति नहीं बना सकते हैं। उनको सभी चीज़ का ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा ताकि देश में ऐसे अराजक तत्व को फंडिंग ना हो सके। धन्यवाद दोस्तों।